परिणामों के साथ साथ अब रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। कांग्रेस का भी पहला रिएक्शन सामने आ गया है विक्रमादित्य सिंह की। वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लेते हैं। तो एक पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी, तो हम अपने चुनावी वादों को बिल्कुल याद है, हमको 10 गारंटियां याद है, हमारी जुबान है और उनको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। आपका मार्जिन जो है वो 10,000 के करीब लगभग ऐसा लग रहा है कि क्रॉस कर जाएंगे। अभी भारी मतों के जीत रहे हैं आप, हाँ नहीं, तो जीत ही गए, क्रॉस कर चुके हैं। चले वीरभद्र सिंह मॉडल भाई गवर्नमेंट यार गुरु टू कैरी द लेगेसी ऑफ वीरभद्र सिंह। क्या प्रतिभा सिंह को आप मुख्यमंत्री बनकर देखना चाहते हैं? देखिए, एक बेटे के रूप में मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, मगर ये मेरे ऊपर ही जो है वो निर्णय नहीं करता है, ये हाईकमांड का निर्णय है और साथ ही साथ जो हमारा विधायक दल अभी चुनकर आएगा नया, उनका निर्णय होगा। तो हमको सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखने की आवश्यकता है, मगर निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी का नाम इन चुनावों में बहुत बड़ा था। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और उनका एक वीरभद्र सिंह फैक्टर इन चुनावों को मैं कांग्रेस पार्टी को बढ़त बढ़ाने में एक बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि सब मिलकर आगे चले और वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को आने वाले समय में हिमाचल में इम्प्लीमेंट। हिमाचल में कांग्रेस जीत की ओर है, विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ है। किसको श्रेय आप देंगे, क्या फैक्टर मानते हैं कि कांग्रेस मेजोरिटी मार्क के पार जा रही है? श्रेय श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सबसे प्रबुद्ध हिमाचल प्रदेश की जनता, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया है और अभी रुझान हमारी तरफ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी हम पूरी तरीके से जीत चुके हैं, मगर जैसे ही हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम प्रदेश की जनता का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और जो हमारे आगामी हमारा टास्क फोर्स है, जो हमने 10 वादे प्रदेश की जनता ने किए हैं, उनको पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, जिनको हम पूरा करेंगे। क्योंकि बीजेपी नजदीक दिख रही है, क्या डर है किसी प्रकार का आप लोगों का को कि विधायक तोड़े जा सकते हैं? भूपेश बघेल, हुड्डा साहब वगैरह को भेजा जा रहा है। हमारे बहुत श्रेष्ठ अनुभवी नेता यहाँ पर उपस्थित है, कोई भी ना बिकेगा, ना कोई हटेगा। हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और पूरे 5 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी। वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के ऊपर ही सरकार चलेगी, ये मैं कह सकता हूं। नेतृत्व कौन करेगा, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? आपकी क्या चाह है? देखिए, मेरी चाह और ना चाह से ये फर्क नहीं पड़ता है। चाह जो है वो विधायक दल की होगी, हाईकमांड की होगी और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध है। ये निश्चित तौर से ये बात मैं कह सकता हूं कि वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा नाम था जो इस चुनावों में हमको, जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला है। उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा कौन? और शाहजाद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ये दावा कर रहे हैं कि हिमाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल में कांग्रेस में हलचल तेज हो गई और विधायकों को शिफ्ट करने की भी तैयारी है। शाहजाद बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। शाहजाद, रिवाज बदलने की बात कर रहे थे, जनता ने आप लोगों को बदल दिया अभी तक के रुझानों के मुताबिक। विवेक जी, आपके यहाँ पर जो एनालिस्ट बैठे, मैं केवल एक बार उनसे दरख्वास्त करूंगा। अभी जो 7-8 सीटों में अंतर चल रहा है बीजेपी कांग्रेस का, उसमें 8 सीट ऐसी है जिसमें मार्जिन केवल 500 वोट का है और उसमें से 5 या 6 सीट पर कांग्रेस लीड कर रही है। ये छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, मैं घुमाने की बात नहीं कर रहा हूँ विवेक जी, बड़े ईमानदारी से रख रहा हूँ विश्लेषण। हो सकता है कि ये सारी सीटें उनके पक्ष में चली जाए, परंतु जहां तक मेरा आकलन है, अभी बहुत कांटे की टक्कर है। कांग्रेस बीजेपी का दोनों का वोट शेयर 43-44% है, बीजेपी थोड़ा सा आगे है। मेरा ये जो एनालिसिस और फीडबैक ये है कि हिमाचल की महिलाओं ने हमें भरपूर वोट दिया है और इसीलिए मैं चाहूंगा कि 1 घंटा और इंतजार कीजिए, उसके बाद जो भी विश्लेषण करेंगे वो तो उस पर हम बैठकर अपना आत्मचिंतन भी करेंगे। परंतु मेरा जो आकलन ये है कि अभी 1 घंटा और दीजिए तो स्थिति पूरी साफ हो जाएगी और मुझे लगता है उसके बाद ही हम इस पर कोई टिप्पणी दे सकेंगे। परंतु गुजरात, जहां पर निष्कर्ष क्लियर है, वहां से एक लर्निंग ले सकते हैं कि देखिए, गुजरात में भी कांग्रेस जो है सीखने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो आपने बातें सुनी कि इन्होंने इतनी बातें की साधना जी ने, क्या गुजरात की जनता मूर्ख है क्या? गुजरात की जनता विवेकपूर्ण नहीं है क्या? जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं वो गुजरात की जनता का आज भी, कि गुजरात की जनता तो बहकावे में आके वोट कर देती है 7वीं बार 150 सीट से ऊपर। तो मुझे लगता है साधना जी को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए और थोड़ा सा बताना चाहिए कि क्यों, अगर इतनी सारी चीजें खराब थी वहां पर, तो उनके नेता जाकर वहां पर कैपिटलाइज क्यों नहीं कर पाए? मुझे लगता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा रुकते हैं, हिमाचल का भी जो नतीजा है सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं आप। धर्मेंद्र जी जो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं शहजाद जी, क्या इंतजार करना होगा 1-1.5 घंटा और फिर उसके बाद हिमाचल के जो फाइनल नतीजे हैं उन पर चर्चा करनी होगी? बदलाव की कितनी संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, उनका कहना सही है कि कई सीटों पे जो रुझान है वो
इतना अंतर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से रुझान है उस हिसाब से लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाती फिलहाल दिख रही है। आगे क्या होना है जब तक अंतिम वोट की गिनती नहीं हो जाती, पूनावाला जी का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन कांग्रेस के सामने अगर यही रुझान रहता है तो कई चुनौतियां हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए थे, एक तो ओपीएस लागू करने का, अब केंद्र सरकार के बिना वो कर नहीं पाएंगे, दूसरा 1500 रुपया हर महिला को देने का। एक बड़ी खबर आ रही है, भूपेश बघेल शिमला जा सकते हैं, सुनवाते हैं कांग्रेस की तरफ से इस वक्त क्या रिएक्शन आ रही है। दूसरे तीसरे दिन के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के 3 दिन, जिसमें राजिम, बिंद्रानगढ़ और सरायपाली 3 विधानसभा कंप्लीट किया और सभी जगह शासकीय योजनाओं के प्रति लोगों में उत्साह भी है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। धान खरीदी भी लगातार चल रहा है और निर्बाध गति से चल रहा है। कहीं कोई शिकायत बारदाने की, तौलाई की या धान उठाव की या पेमेंट की कोई शिकायत नहीं है, सब बढ़िया से संचालित हो रहा है। मैं समझता हूँ प्रदेश में इस साल धान खरीदी का, वैसे तो हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इस साल भी रिकॉर्ड टूटेगा, तो काफ़ी अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। पैरा दान के लिए भी मैंने अपील की है, तो अधिकांश किसान हैं वो पैरा जलाने का काम नहीं किए हैं, कुछ एक किसान थोड़ा बहुत जलाए हैं, तो इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सभी से फिर से मैं निवेदन करूँगा और मीडिया के भी साथियों से कहना चाहूँगा। भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ के सीएम। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि वो शिमला जा सकते हैं और वहां पर सरकार बनने की प्रक्रिया और विधायकों की देखरेख का काम कर सकते हैं, लेकिन अभी वो स्थानीय मुद्दे पर बात करते हैं। शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से है कि हिमाचल, जबकि ये सब जगह बिल्कुल अच्छी तरीके से विदित था कि हिमाचल का इलेक्शन बहुत क्लोज है, मेरी जानकारी जहाँ तक है और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो 3 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हैं उनको बड़ी क्लियर लीड है कि वो विन करेंगे, वो इंडिपेंडेंट के रूप में ही विन करेंगे। वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के चांस अब न के बराबर हैं। और ये तीनों कैंडिडेटों में से 2 के बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट जानकारी है कि ये बीजेपी के तीनों बीजेपी के, जिनको तीनों बीजेपी। तो शहजाद पूनावाला से मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब इलेक्शन इतना क्लोज था तो क्या बीजेपी, ये तो 3 जीत रहे हैं, बाकी 3-4 और ऐसे होंगे कि जहां पे वो बागी के रूप में आपको इलेक्शन हरा रहे होंगे, तो जब ऐसा क्लोज इलेक्शन था तो आपको इस बात की कोई हवा नहीं पड़ी कि आपके लिए बेहतर कैंडिडेट कौन है? ठीक है शहजाद, तो सवाल शुक्ला जी का सीधा, आपने झारखंड वाली गलती दोहराई है हिमाचल में, झारखंड में भी ऐसा ही किया था, झारखंड में आप सरकार लूज करके आए थे। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो भी विश्लेषण है ये पोस्ट पोल विश्लेषण है। इसको जब पोलिंग चल रही है और वोटिंग काउंटिंग चल रही है, इस विश्लेषण को करके कोई फायदा ज्यादा है नहीं। परंतु जो उन्होंने कहा है, शहजाद पूनावाला, शहजाद जी आपको रोकना चाहूंगा, शहजाद जी आपको रोकना चाहूंगा, जब इलेक्शन इतना क्लोज है तो कृपा करके ये मत कहिए कि ये पोस्ट पोल एनालिसिस है। अगर ये पोस्ट पोल एनालिसिस है तो प्रधानमंत्री को किसी कैंडिडेट से ये आग्रह करने की जरूरत क्या थी कि आप जो है अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करें? क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। वो तो प्री पोल था ना, वो इलेक्शन पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है, जवाब ये मत कहिए, सीधा साधा जवाब दीजिए यार। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यदि कोई आपको ऐसी स्थिति लगती है कि ये किया जा सकता था या किया नहीं जा सकता था, उसका विश्लेषण हमेशा भाई साहब नतीजों के बाद ही होता है। लाइव टीवी पर अच्छे प्रवक्ता की एक खासियत ये भी होती है कि अगर कोई बात होती है तो वो उसको हमेशा बता ना दे, परंतु कुछ बातें जो बाद में विश्लेषण के लिए होती है उसको बाद में विश्लेषण कर सकते हैं। हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जो उपचुनाव हुए थे अक्टूबर में, चेतन बरागटा जो पूर्व मंत्री बीजेपी में थे, उनके बेटे को इन्होंने टिकट नहीं दिया था, वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, दूसरे नंबर पे रहे, उन्होंने गलती सुधार करके, वो इसलिए नहीं, परिवारवाद के नाम पे उनको टिकट नहीं दिया, इस बार वो बीजेपी में ले आए और वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जीत रहे हैं थोड़े तो कम इस मार्जिन बार से का आगे जो चुनाव रहा वो बागियों ने किसका बिगाड़ा, कितना बिगाड़ा, ये तो अब थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा जब नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इस बीच गुजरात को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। गुजरात में अब अमित शाह ने भी CR पाटिल को फोन करके बधाई दी है और भूपेंद्र पटेल से भी बात की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।